गुड डे दोस्तों, कहानियाँ दिल से में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज का इमोशन है स्ट्रेस। कहानी का नाम है टूटी सैंडल मजबूत कदम। जयपुर की तेज धूप सिर पर बरस रही थी और मीरा अपने पीजी से बाहर दौड़ती हुई निकली। वह शहर के एक प्रतिष्ठित कंपनी में फाइनल राउंड इंटरव्यू के लिए जा रही थी। अपने सफेद कुर्ते और अच्छे से सिले हुए ट्राउजर्स में वह एक आत्मविश्वासी प्रोफेशनल लग रही थी, लेकिन आज उसके मन में घबराहट का सैलाब उमड़ रहा था। ये नौकरी सिर्फ एक अवसर नहीं थी, यह उसके आर्थिक स्वतंत्रता की टिकट थी और उसके परिवार की मदद करने का एक जरिया। उसके माता पिता ने उसकी पढ़ाई के लिए बहुत कुछ त्यागा था और यह इंटरव्यू उन सभी के प्रयासों का परिणाम जैसे महसूस हो रहा था। मीरा भीड़ भाड़ वाले बाजार से तेजी से गुजर रही थी, कभी गाय के से बचते हुए और कभी दौड़ते हुए स्कूटरों से। तभी उसका पैर एक ऊबड़ खाबड़ पत्थर पर पड़ गया। चटाक! मीरा वहीं ठिठक गई जब उसे महसूस हुआ कि उसकी दाईं चप्पल की एड़ी टूट गई है। उसने घबराकर नीचे देखा। उसकी बेज रंग की सैंडल, जो उसकी सबसे पसंदीदा थी और भरोसेमंद जोड़ी थी, वह एड़ी पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसका दिल बैठ गया। उसके पास घर वापस जाने या दूसरी जोड़ी खोजने का समय बिल्कुल भी नहीं था। इंटरव्यू में केवल 30 मिनट बचे थे। दूसरी ओर सड़क पर खड़ा ऑटो ड्राइवर पहले से ही बार बार हॉर्न बजा रहा था। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी बींच ली। आज ही के दिन ऐसा क्यों हुआ है, उसने खुद से कहा। उसकी घबराहट और दबाव कुकर की तरह बढ़ने लगी थी। सड़क पर उसे लोग घूर रहे थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ बेपरवाह थे। पास में चूड़ियां बेचने वाली एक औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मोची तो उस कोने पे बैठा है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वो लंगड़ते हुए मोची के ओर बढ़ी। वह एक पुराने छाते के नीचे बैठा था। उसने मीरा की तरफ देखा। भैया, इसे जल्दी से जल्दी ठीक कर दो प्लीज, उसने अपनी टूटी हुई सैंडल की तरफ दिखाते हुए कहा। मोची ने एड़ी को ध्यान से देखते हुए कहा, ये तो नाजुक माल है, 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट, मीरा ने दोहराया, अपने होठ काटते हुए। हर सेकंड उसे अनंत जैसे लग रहा था। बेटा, अच्छी चीज चाहिए तो सब्र रखो, उसने शांत स्वर में कहा, अपने औजार निकालते हुए। मीरा को चिल्लाने का मन कर रहा था, लेकिन उसने खुद ही गहरी सांस लेकर अपने आप को शांत किया। उसके दिमाग में सबसे बुरे ख्याल दौड़ने लगे। इंटरव्यू छूट गया तो वह माफ़ी मांगने हुए शर्मिंदा हो जाएगी और ज़िंदगी का सबसे बड़ा मौका उसके हाथ से निकल जाएगा। उसके हाथ पसीनों से भीग गए थे और आंखों में आंसू छलकने लगे थे। उसी समय एक छोटा बच्चा मोची के पास आया, अपने टूटे हुए खिलौने की ट्रक लेकर। मोची ने मुस्कुराते हुए बच्चे को इंतजार करने का इशारा किया और मीरा की चप्पल ठीक करने में जुट गया। मीरा ने बच्चे की आंख में उम्मीद देखी, जैसे वह अपने टूटे हुए ट्रक को फिर से सही सलामत देखना चाहता हो। यह देखकर मीरा को अपने बचपन की याद आ गई, जब वह खुद एक छोटी सी बच्ची हुआ करती थी और जो हर मुश्किल के बावजूद एक बेहतर भविष्य का सपना देखती थी। मोची ने उसे सैंडल वापस की। हो गया मैडम, देख लो, मजबूत बनाया है। मीरा ने चप्पल पहनी और एक टेस्ट किया। वह अब मजबूत लग रही थी। धन्यवाद, उसने कहा, मोची को थोड़ा ज्यादा पैसा देते हुए। वो ऑटो की तरफ भागी। उसके विचार बदलने लगे। ये सिर्फ एक इंटरव्यू है, उसने खुद से कहा। यह मेरे मौके का या मेरी काबिलियत को परेशानी में नहीं बदल सकता। वह इंटरव्यू स्थल पर समय पर पहुंच गई। जब वह बोर्ड रूम में घुसी तो उसका आत्मविश्वास लौट आया। पैनलिस्ट उसकी साफ सोच
और आत्मविश्वास से प्रभावित हुए। उस शाम जब वो अपने हाथ में ऑफर लेटर लिए घर लौट रही थी, उसने अपनी मरम्मत हुई सैंडल की ओर देखा और मुस्कुरा दिया। सड़क पर बिताया वह टूटा हुआ पल और उससे एक मूल्यवान सबक सीखा। आज उसने, मुश्किलें आएंगी, लेकिन ये मायना रखता है कि आपने उसके बाद कितने मजबूत खड़े हुए। थैंक यू हमें सुनने के लिए। वी होप यू लाइक द स्टोरी। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।